तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 19 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP हमारी करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी बच्चे को करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी सजेशन देना हो फ्रेंड्स, या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 19 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को किस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को फ्रेंड्स करंटली में किस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है फ्रेंड्स किसको, वो किया गया है NALCO कंपनी का। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जाने तो फ्रेंड्स वो होगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होगा। इसे डिटेल में जाने तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को हाल ही में NALCO नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। NALCO भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम निर्माण कंपनी है। यह नियुक्ति NALCO के विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए की हुई है। अब फ्रेंड्स, एक नवरत्न कंपनी है ये, और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का व्यापक अनुभव खनन और धातु उद्योग में है। यह कंपनी भारत सरकार के अधीन आती है और एल्यूमिनियम उत्पाद में अग्रणी है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, करंटली में विश्व बांस दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 18 सितंबर को। ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो समीर कुमार को किस कंपनी का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो समीर कुमार जो है फ्रेंड्स, उन्हें किस कंपनी का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अमेजॉन कंपनी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो समीर कुमार को हाल ही में अमेजॉन इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। समीर कुमार ने इस पद पर भारत में अमेजॉन के संचालन को बढ़ाने और स्थायी नीतियों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। अमेजॉन अपने लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सेवाओं के लिए जाना जाता है। इस नियुक्ति से समीर कुमार की लीडरशिप क्षमताओं का विस्तार होगा। अमेजॉन भारत में आने वाले फ्रेंड्स जो अपने उत्पादों है, उन उत्पादों और सेवाओं के विस्तार के लिए नई योजना बना रहा है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जॉर्डन देश है फ्रेंड, उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा जफर हसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो जफर हसन को हाल ही में जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्डन एक पश्चिमी एशिया का देश है जो अपनी स्थिर राजनीति और शाही शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। जफर हसन की नियुक्ति आर्थिक सुधारों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए की गई है। वह पहले भी कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्य कर चुके हैं। जॉर्डन में प्रधानमंत्री का पद फ्रेंड्स राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है। तो हाल ही में फ्रेंड्स बंदरगाह मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वो किसे किया है करंटली में, तो वो किया है मनु भाकर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो मनु भाकर एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है। उनको फ्रेंड्स बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनु भाकर ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। उनका यह नया पद बंदरगाह और नौवहन मंत्रालय की योजनाओं के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। ब्रांड एम्बेसडर का काम मंत्रालय की परियोजनाओं और योजनाओं को प्रमोट करना होता है फ्रेंड्स। यह नियुक्ति उनकी खेल उपलब्धियों और सामाजिक योगदान के कारण की गई है।
मनु भाकर को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किसे एनएसपी वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में किसने फ्रेंड्स एनएसपी वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स प्रमुख योजनाएं केंद्र की, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके साथ में आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो एनएसपी वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया, निर्मला सीतारमन ने। अब ये योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में एनएसपी वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना विशेष रूप से बच्चों के लिए पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है फ्रेंड्स। एनएसपी वात्सल्य योजना का उद्देश्य अनाथ और बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। एनएसपी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, तो नेशनल पेंशन स्कीम है। इस योजना के तहत बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन होगा कि LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। तो LCA तेजस जो बेड़ा है फ्रेंड्स हमारा भारतीय सेना का, पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है उसमें। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो वो होगा मोहना सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट अगर हम जाने तो मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू विमानयान पायलट बनी है। LCA तेजस भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। मोहना सिंह भारतीय वायुसेना की उन 3 महिला पायलटों में से एक है फ्रेंड्स जिन्होंने फाइटर पायलट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। LCA तेजस भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है फ्रेंड्स और इसे विभिन्न मिशनों में उपयोग किया जा सकता है। मोहना सिंह ने इससे पहले कई प्रशिक्षण अभियानों में भी हिस्सा लिया है फ्रेंड्स। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA कहाँ आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा चेन्नई में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास क्या हाल ही में चेन्नई में आयोजित हुआ है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में बेहतर तालमेल और तैयारी को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस संगोष्ठी में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हिस्सा लिया फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए सटीक योजनाएं बनाना। यह संगोष्ठी आपदा प्रबंधन की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो IMF फ्रेंड्स जो बैंक है ने किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। जो परामर्श मिशन है फ्रेंड्स अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है किस देश के साथ, IMF बैंक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा रूस के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो IMF ने तकनीकी कारणों से रूस के साथ अपना परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय रूस में हाल ही में राजनीति और आर्थिक घटनाओं के मद्देनजर को देखते हुए लिया गया है। IMF का फुल नेम क्या होगा फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। IMF का क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फ्रेंड्स। ये रूस और IMF के बीच आर्थिक सहयोग लंबे समय से चल रहा है लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे प्रभावित किया है। IMF ने इस निर्णय को अस्थायी बताया है लेकिन इसे पुनः आरंभ होने की कोई अनिश्चित तारीख नहीं है फ्रेंड्स। रूस की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का इस निर्णय पर प्रभाव पड़ा है फ्रेंड्स। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। जो पुर्तगाल सरकार है फ्रेंड्स उसने किसके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है करंटली में, तो वो किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर।
ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स। डिटेल देखें तो पुर्तगाल सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी में से एक है। इस सिक्के का विमोचन उनके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फुटबॉल में योगदान के लिए किया गया है। रोनाल्डो ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जीते, जिनमें यूईएफए, यूरोप और चैंपियंस लीग शामिल है। यह सिक्का पुर्तगाल के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल करियर युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक माना जाता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ईमानदारी से किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपका सजेशन हो फ्रेंड्स, या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम लेकर के ज़रूर आएंगे। अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो आपका यह क्वेश्चन ऑफ द डे होगा होमवर्क के लिए कि भेल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो ये 4 ऑप्शन है आपका, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।